नमस्कार। लागना डिबेट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाल में आपने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेकुलरिज्म को देश के लिए खतरा बता रहे हैं। सेकुलरिज्म जो देश के संविधान की बुनियाद बताया जाता है और जिस पर देश का भाईचारा टिका हुआ है और देश में ये माना जाता है कि धर्म और जाति के आधार पर कोई फैसला न लिया जाए, धर्म को बढ़ावा न दिया जाए और देश में भाईचारे का माहौल रहे। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार सेकुलरिज्म का मजाक बना ही रहे हैं, समाजवाद का मजाक बना ही रहे हैं। और हाल में योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म देश के लिए खतरा है। इन सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं श्रीकांत सिंह जी। श्रीकांत सिंह जी, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और कई प्रदेशों में इस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ऐसे माहौल में सेकुलरिज्म को मजाक बनाया जा रहा है और देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये देश जा कहाँ रहा है? दरअसल इस चर्चा को शुरू करने से पहले इसकी बुनियाद हम समझ लेते हैं। जी। इसकी जो बुनियाद है वो भारतीय परंपराओं से जुड़ी हुई है। जी। सेकुलरिज्म का जो हिंदी मतलब होता है जी। उसको बोलते हैं सर्वधर्म समभाव। जी। तो ये जो है, जब देश आज़ाद हुआ जी 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 और देश ने सेकुलरिज्म को संविधान में अंगीकार किया, जी तो उसके पीछे कुछ ऐसा नहीं है कि सेकुलरिज्म कहीं आसमान से आ गया। जी जी वो हमारी परंपराओं में ही है जी और हमारे संस्कृत के श्लोकों में ये बात मिलती है जी कि अयम निजः परो वेति जी गणना लघु चेतसाम जी उदार ही चरिता नाम जी। वसुधैव कुटुंबकम। जी मतलब हम हमेशा पूरी दुनिया को लेकर के चिंतित रहे हैं जी और उसके लिए हमारी पूरी विचार परंपरा वहीं से जुड़ी हुई है। जी जी और सेकुलरिज्म वहीं से आया है। कोई जी। ऐसा नहीं है जैसा कि लोग इसको बहुत ही अवांछित बताते हैं और कहीं आसमान से आया हुआ बताते हैं। ये सेकुलरिज्म जो है वो भारतीय परंपरा है, मतलब धर्मनिरपेक्षता। हाँ। हाँ हाँ, तो धर्मनिरपेक्ष देश। हाँ, ये जो है ना, ये धार्मिक देश नहीं, हम्म। ये मानवीय देश है। जी 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 यहाँ पे मानव संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है। जी जी और इसीलिए जी आपने देखा होगा जी कि हमारे जो देवता हैं जी शिव जी, जी जी वो राक्षसों को भी स्थान देते हैं, देवताओं को भी स्थान देते हैं। जी क्योंकि हमारी परंपरा ये मानती है कि जी। अगर किसी भी धर्म के लोग कोई भी कहीं गलती करता है तो हमारे यहाँ सुधार की परंपरा है। उसको जो है अपनी संस्कृति का संदेश देके सुधार लाया जाए, ना कि उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, उसको जैसे अवांछित बता दिया जाए। जैसे ये भी देखा गया है कि कहीं पर दंगा हो जाता है, कहीं पर जाति धर्म के आधार पर कोई वैमनस्यता फैल जाती है या सरकार जाति धर्म के आधार पर कुछ गलत कर देती है, तो देश में जिम्मेदार लोग ये बोलते हैं कि यार ये देश सेकुलरिज्म देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है ना। सेकुलरिज्म का जो है वो ध्यान रखा जाना चाहिए। मतलब ये कि धर्म के आधार पर कोई बात ना हो, धर्म के आधार पर कोई फैसला ना हो, धर्म के आधार पर कोई माहौल ना बना जाए। मतलब ये कि भाईचारा कहा गया कि सारे धर्म के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, सारी जाति के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं किसी एक विशेष धर्म की बात की जाए। लेकिन आज के हालात में आपने देखा है कि एक गजब सा माहौल देश में बना है। जैसे ये जो लोग बैठे हैं, हाँ, मैं इसे तथाकथित शंभु हिंदुत्व बोलूँगा। ये लोग जो है ना शंभु हिंदुत्व की बात करते हैं। मतलब हिंदुत्व के लिए काम नहीं करना है, सत्ता के लिए हिंदुत्व की बात करनी है, वोट बैंक के लिए हिंदुत्व की बात करनी है, हिंदुओं को एक विशेष धर्म के प्रति नफरत की बात करके किसी तरह से उस वोट बैंक को अपने लिए इस्तेमाल किया जाए। ये अक्सर अब इस समय देखने में आ रहा है, आपने भी देखा होगा। तो जिस देश का संविधान सेकुलरिज्म पर टिका हुआ हो, जिस देश में ये बोला जाता हो
कि विभिन्न भाषा हो, विभिन्न जातियाँ हो, विभिन्न धर्म हो, लेकिन देश जो है वो एक है, मतलब अनेकता में एकता, ये देश में बात की जाती है। और ये लोग तो लगातार राष्ट्रीयता की बात करते हैं। ये राष्ट्रीयता, सेकुलरिज्म को देश का खतरा बताकर इस देश में क्या राष्ट्रीयता की बात की जा सकती है क्या? दरअसल ये जो सेकुलरिज्म है जी और हिंदुत्व, जी ये दोनों बड़े मानवीय शब्द थे जी और ये बाद में आए, जी क्योंकि जब हिंदुत्व आया तो उसी समय सेकुलरिज्म आया। जी लेकिन आप देख लीजिए हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में जी कहीं भी आपको हिंदुत्व शब्द नहीं मिलेगा। जी जी कहीं भी हिंदुत्व नहीं है। जी केवल दो ही तरह के लोग थे, जी आर्य और अनार्य। जी और आज भी हमेशा दो ही तरह के लोग होते हैं, जी, एक जी। अच्छे लोग, एक बुरे लोग। जी मैं नहीं कहता, मैं तो कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छे लोग हो जी, सकते जी, हैं, जी, संघ जी, में भी अच्छे लोग हो जी, सकते जी, हैं जी। और वहाँ बुरे लोग भी हो सकते जी, हैं। जी, ये जी। कहना कि नहीं हिंदू में ही सब अच्छे लोग हैं, जी मुसलमान में सब बुरे लोग हैं, तो ऐसा नहीं। जी ये जो है कुदरती है जी कि पूरे समाज में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते जी हैं। इस आधार पे एकता लाने का प्रयास नहीं किया जाता है। जी तो ये जो हिंदुत्व है और सेकुलरिज्म है, इनको राजनीतिक शब्द बना दिया जी। गया और इनका राजनीतिक लाभ लिया जाता है, राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। मैं नहीं, इस समय मुद्दा जो ये है कि किसी देश के, किसी प्रदेश के जिम्मेदार मुख्यमंत्री सेकुलरिज्म को खतरा बता रहे हैं। आप इस पे प्रकाश डालिए ना कि सेकुलरिज्म खतरा है, या ये लोग सेकुलरिज्म के खतरा बताकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, या देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप इस पे खतरा देखिए बुराई से खतरा है। जी खतरा जो है वो बुराई से, जी और बुराई से भी ज़्यादा बड़ा खतरा गलत प्रचार से है। जी अगर इस तरह का गलत प्रचार किया जाता है, किसी जी। को खतरा बता दिया जाता है, जी। तो जाहिर सी बात है कि उसके खिलाफ समाज में हिंसा होनी है। जी तो जिन बातों से हिंसा फैलती है, खतरा उससे है। जी खतरा ना तो सेकुलरिज्म से है ना हिंदुत्व से, जी बशर्ते कि वो मानवीयता की बात करे, मानव की बात करे जी और एक मनुष्य की बात करे, जी जिसका जीवन कैसे बेहतर हो सकता है इसकी बात करे, जी तो खतरा किसी से नहीं है। जी लेकिन जब इन शब्दों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है जी जी और पोलराइज किया जाता है लोगों को, जी 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 तब खतरा होता है जी। कि एक समूह के लोग दूसरे समूह के खिलाफ हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। जी ये हिंसा खतरा है और कोई विचारधारा खतरा नहीं है। देखिए, मैं बताऊं आपसे, इस देश में समाजवाद का बड़ा डंका पिटा जाता है। तो देश में समाजवादी हुए भी, एक से बढ़कर एक समाजवादी देश में हुए हैं। जैसे डॉक्टर राममनोहर लोहिया हुए हैं, लोकनायक जयप्रकाश जी हुए हैं, आचार्य नरेंद्र देव जी हुए हैं, किशोर पटनायक जी हुए हैं। और आज जो है उनके नाम पे लगातार राजनीति की जा रही है। और मैं इससे बोल भी रहा था, जब योगी आदित्यनाथ जी ने ये बोला कि भाई सेकुलरिज्म खतरा है देश के लिए, तो मैंने कई जगह बोला, यार इस देश के समाजवादियों को हो क्या गया है? यदि देश में सेकुलरिज्म को, किसी देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री सेकुलरिज्म को खतरा बता रहा है, कहीं से कोई किसी पार्टी से, किसी समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति से कोई आवाज़ ही नहीं उठी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये देश जाग आ रहा है। यदि सेकुलरिज्म को खतरा बताया जा रहा है और सेकुलरिज्म के नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो सेकुलरिज्म की जो लगातार बात करते हैं, वो लोग चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, तो ये देश में माहौल बन क्या रहा है? मैं इस पर आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हो क्या रहा है देश में? देखिए, ये जो समाज की बात हो रही है, जी तो बिना समाज के मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। जी अगर ऐसा नहीं होता जी तो मनुष्य अकेले पैदा होता है, जी अकेले मरता है। जी उसे समाज की ज़रूरत क्यों पड़ी? जी समाज की ज़रूरत इसलिए पड़ी हम्म, कि कोई पूर्ण नहीं होता है। जी 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 कोई किसी क्षेत्र में आगे होता है, कोई किसी क्षेत्र में आगे होता है, और आप उसके लिए समाज का मैं गठन होता है। श्रीकांत जी, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप वो चीज़ नहीं बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देश में समाजवाद के नाम पर तरह तरह की पार्टियां बनी, समाजवाद के नाम पे बदलाव हुआ। जेपी क्रांति के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो समाजवाद के नाम पे ही बदलाव था, और एक से बढ़कर एक समाजवादी देश में हुआ है। और ये माना जाता है कि किसी भी देश के में समाजवाद पर ही देश चलता है। पूरे यहाँ देश नहीं, पूरी दुनिया में समाजवाद की बात होती है। लेकिन जब भारत में समाजवाद का मजाक बना रहा जा रहा हो, सेकुलरिज्म का मजाक बनाया जा रहा हो, सेकुलरिज्म, देखिए, सेकुलरिज्म, समाजवाद और संविधान, लोकतंत्र, ठीक है ना, जो ये एक दूसरे को पूरक ही माने जाते हैं कि लोकतंत्र से का मतलब सभी जाति के लोगों, सभी धर्म के लोगों को सम्मान मिले, उनकी बात हो उसमें से। समाजवाद मतलब गैर बराबरी का विरोध हो उसमें, ठीक है।
तो इस तरह के माहौल में यदि देश में सेकुलरिज्म को खतरा बताया जा रहा है और कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, तो ये जो माहौल है ये माहौल बन क्या रहा है, ये देश जा कहाँ रहा है, मैं इस पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये जो है, अगर आप टू द पॉइंट आज के परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहते हैं जी, तो ये जो सेकुलरिज्म का जो विरोध हो रहा है जी, वो जाहिर सी बात है कि ये सब राजनीतिक मामला है। जी, 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 किसी राजनीतिक दल ने समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाया जी, और कोई भी राजनीतिक दल, जी, कोई भी जो गठित होता है किसी न किसी विचारधारा से गठित होता जी, है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो समाजवाद की विचारधारा ने पूरे जी। समाज को प्रभावित किया। जी। समाज ने समझा ये विचारधारा ठीक है और इसीलिए उनको मौका मिला जी, राजनीति में आगे बढ़ने का। जी, 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 और चूंकि वो प्रतिद्वंदी हैं चुनाव में, जी, मतलब उन्हें समाजवाद से वो नहीं है, जी, उन्हें शिकायत समाजवाद से नहीं है, जी, समाजवाद का मतलब पालन करने वालों से जी। है, समाजवाद का नाम लेने वालों से है। जी, क्यों? क्योंकि अगर उसे खतरा बताया जा रहा है, सेकुलरिज्म को खतरा बताया जा जी। रहा है, तो खतरा उससे लोगों को नहीं है, उन्हें खतरा है जो खतरा बता रहे हैं। वो लोग जो खतरा बता रहे जो हैं, खतरा बता रहे हैं उन्हें खतरा। क्यों? क्योंकि अगर समाज एकजुट हो जाएगा जी, तो खतरा उन्हें है कि जब समाज एकजुट हो जाएगा तो वो एक विशेष धर्म की बात पे ज़्यादा जोर देते हैं। वो बुनियादी मुद्दों की बात करेगा। वो स्वयं में हिंदुत्व की बात करते हैं। हाँ, तो वो जो है, अगर समाज एकजुट हो जाएगा, समाजवाद का प्रचार होता रहेगा, समाजवाद के लोग आगे जाते रहेंगे, तो समाज एकजुट हो जाएगा। तो समाजवाद जो है वो जो है समाज के लिए कहीं से खतरा नहीं है, समाज के लिए तो अच्छा है। वो जो है हमारे नेताओं को जो है खतरा है उससे, क्योंकि अगर समाज एकजुट हो गया तो फिर हमारी नहीं चलेगी। सेकुलरिज्म को खतरा बताया जा रहा है देश के लिए, तो देश के प्रधानमंत्री सेकुलरिज्म का मजाक बना रहे हैं। इन सब के बावजूद एक देश का बड़ा तबका जो है वो अंधभक्त बना हुआ है इन लोगों का। तो ये देश में माहौल बना कैसे? आपको क्या लगता है कि अचानक माहौल बना क्या? नहीं, वो खतरा अंधभक्तों को भी है। जी, और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा लेके करते होंगे, ये करते होंगे, जी, लेकिन वो सोच रहे हैं कि उन्हें टुकड़े मिल जाते हैं, जी, उनको टुकड़े डाल दिए जाते हैं। जी, उनके जीवन में और कुछ नहीं है, केवल वो टुकड़े पे पलने वाले लोग हैं। और वो टुकड़ों के लालच में कि अगर हमारे आका जी, राजनीतिक रूप से अगर पीछे चले गए तो उनका क्या होगा, इसलिए वो जो है ज़बरदस्ती वो झंडा, वो भी जानते हैं कि अगर समाज मजबूत होगा, समाज संपन्न होगा तो उसका लाभ उन्हें भी मिलेगा। जी, लेकिन वो अभी तात्कालिक लाभ देखते हैं जी, जी, कि हम अगर इस तरह से चापलूसी करते रहेंगे, अंधभक्ति करते रहेंगे तो हमें टुकड़े मिलते रहेंगे, जबकि वास्तव में जीवन जो है समाजवाद से बेहतर बनेगा, संविधान से बेहतर बनेगा और बुनियादी समस्याओं के समाधान से बनेगा। जी, किसी भी धार्मिक शब्द का प्रचार करके उससे कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि हमें जो है आँख खोलनी होगी, आँख खोल के देखना होगा कि हमारे लिए अच्छा क्या है, इस समाज के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये आँख खोलनी पड़ेगी। लेकिन कोई भी राजनेता जनता को एकजुट नहीं होने देना चाहता, क्योंकि उन्हीं को जो है मैनेज करके वो अपनी सत्ता चलाता है, अपनी हैकड़ी चलाता है, इसलिए वो देखो उसकी आलोचना होगी। श्रीकांत जी, मैंने जो महसूस किया, मेरी लगातार लोगों से बातें होती हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि ये लोग जो है इस समय ये एक सांप्रदायिकता का माहौल बना के, एक हिंदुत्व का माहौल बना के वोट बैंक को हासिल करना चाहते हैं। और देश में एक बड़ा हल्ला भी है कि ये लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर हैं। तो ऐसे में आपको सेकुलरिज्म को खतरा बताना ही पड़ेगा, ऐसे में आपको समाजवाद को खतरा बताना ही पड़ेगा। लेकिन ये माहौल बना क्यों देश में? तो यदि आप मेरी राय पूछेंगे उसमें से, देश में समाजवाद के नाम पे जो राजनीतिक दल रहे हैं इन बीच में, तो एक देश में ऐसा माहौल बन गया है जैसे मुस्लिम तुष्टीकरण को ही लोगों ने सेकुलरिज्म मान लिया, धर्मनिरपेक्षता मान लिया, है ना। तो हिंदुओं में ऐसे बहुत बड़े स्तर पे युवा वर्ग है जो जिन्हें लगना लगा यार ये राजनीतिक दल तो मुस्लिमों को ही बढ़ावा देते हैं, हिंदुओं की बात इनको नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं जो है, मैं आज यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग सेकुलरिज्म का मजाक बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं जो सेकुलरिज्म के नाम पे जो लोग दल राजनीति करते रहे हैं उन्हें भी जिम्मेदार मानता हूँ। जैसे मुस्लिम तुष्टीकरण की मैंने बात बोली, इसमें से मुस्लिम की तुष्टीकरण तो होता रहा है, लेकिन यदि आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछोगे तो किसी राजनीतिक पार्टी ने उस देश में मुस्लिम के लिए किया कुछ नहीं है।
लगातार वोट बैंक की राजनीति करते रहे, उनका वोट इस्तेमाल करते रहे। मुस्लिमों के लिए यदि कहीं इस देश में करना चाहिए था तो शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए था। इस देश में मुस्लिमों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया उसमें से, तो इसमें कहीं से दो राय नहीं है। यदि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता सेकुलरिज्म का मजाक बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग भी जिम्मेदार हैं उसमें से। तो ये आप ये बताइए कि ये जो देश में एक माहौल बन गया चला है उसमें से, जिस देश की संस्कृति पर विश्व में हम लोगों को नाज था, जो लोग कहते थे लोकतंत्र पर नाज था, और अभी सर्वे आ रहे हैं कि देश में भारत में हमारे लगातार से अभी एक एजेंसी ने सर्वे किया है अमेरिका की कि भारत में आंशिक लोकतंत्र है। तो ये जो माहौल बना है उसमें से आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, समाजवाद हो चाहे सेकुलरिज्म हो, जी इसका नारा देना जी और इसे समाज में लाना जी दोनों दो चीज़ें जी दोनों दो चीज़ें हैं। जी जी और आप अगर नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारे समाजवादी नेता ऐसे भी हैं, जी बहुत सारे समाजवाद का नारा देने वाले लोग ऐसे भी हैं जी 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 कि जो समाजवाद के नियमों पर नहीं चलते। समाजवाद क्या है? जैसे आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा है और किसी के पास नहीं है, आपने उसको उठा के उसको दे दिया, उसके पास भी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी लगता है समाज के मुझे भी कई बार लगता है जैसे समाजवाद का मतलब गैर बराबरी का विरोध। तो यदि आप राजनीतिक दलों पे जाने चाहेंगे तो जो उनके मुखिया हैं सबसे पहले उन्हीं का विरोध होना चाहिए। हाँ। वो लोग पूंजीवाद उनसे सवाल पूछा जाए कि आपने समाजवाद का नारा देने के अलावा समाज के लिए और क्या किया? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी जो है गैस सब्सिडी छोड़ने की बात की गई, ठीक है, और लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी भी। किसके लिए छोड़ी? किसके लिए? वो उसका लाभ कहाँ मिल रहा है उस तबके को? नहीं, ये लोग भी तो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जैसे मैंने अभी बोला सेकुलरिज्म, हम आज चर्चा कर रहे हैं। हाँ। देश में जो सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, कहीं से कोई आवाज़ ही नहीं उठ रही है। तो जब आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो सेकुलरिज्म पे आप काम क्या करेंगे? हाँ, सीधी सी बात। नहीं, जब आप आवाज़ सेकुलरिज्म का और समाजवाद का नारा देने वालों से अगर पूछिए जी जी कि आपने क्या दिया, मतलब आपने प्रधानमंत्री की एक आवाज पर सब्सिडी छोड़ दी होगी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने डायरेक्ट क्या दिया? मतलब योगी आदित्यनाथ यदि चौड़े कर बोल रहे हैं कि सेकुलरिज्म देश के लिए खतरा है, तो ये लोग बड़े स्तर पर जिम्मेदार हैं। ये लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं, हाँ, क्योंकि ये लोग जो है, मान लीजिए कि वो समाजवाद का विरोध बता रहे हैं खतरा, जी लेकिन ये लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं जी। क्योंकि इन्होंने उसका नारा दिया है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि वो हिंदुत्व का बेजा इस्तेमाल कर रही है, तो समाजवादी, अपने को समाजवादी नेता कहने वालों ने समाजवाद का जो है बेजा इस्तेमाल किया है। दोनों तरफ से ये बातें हो रही हैं और दोनों गलत है। इसको खत्म होना चाहिए, वास्तविक समाजवाद लाया जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए आप श्रीकांत जी, अब आज सेकुलरिज्म पर चर्चा चली रही है, सेकुलरिज्म और धर्म आपके समाजवाद पर जो के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं दल, उन दलों के जो मुखिया हैं, उन दलों का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्हें आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, जो भी दल हो, सारे दल आज दल बन गए। जी जी जी। जितने भी दल हैं वो दल बन गए हैं। वही काम वो भी कर रहे हैं जो सत्ता पक्ष कर रहा है, वही काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं। उनको मौका मिलेगा तो वो भी वही करना शुरू कर देंगे। जी जी जी। समाज में बदलाव नहीं आ रहा है। इसके लिए जो है एक सामाजिक चेतना की जरूरत है कि वो समाज पूछे उन नेताओं से। मैं नहीं कहता हूँ केवल सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाए, विपक्ष से भी सवाल पूछा जाए कि आपने समाजवाद के नाम पे क्या किया जी, और आपने हिंदुत्व के नाम पे क्या किया। मतलब ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि देश में हिंदुत्व की बात हो रही है, सेकुलरिज्म की बात हो रही है, लेकिन जो हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनमें से बड़े स्तर पर लोगों को यही जानकारी नहीं है कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है और सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है। हाँ। और इसके लिए जो ये लोग जो हैं, जो भेड़ चाल चाहते हैं, ये लोग ये नहीं चाहते कि वैचारिक कार्यकर्ता रहे, विचारवान कार्यकर्ता रहे। ये लोग ये चाहते हैं कि एक भेड़ चाल हमारे साथ में चल दे। मतलब एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये कार्यकर्ता नहीं बना रहे हैं, ये लोग गुलाम बना रहे हैं। हाँ। बोल दिया साहब योगी आदित्यनाथ ने, सेकुलरिज्म देश के लिए खतरा है, कोई किसी को चिंता ही नहीं है। मतलब या सेकुलरिज्म के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने बोल दिया नहीं ये लोग सांप्रदायिक लोग हैं, भेड़ चाल चल दी इसमें से। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हालांकि ये सेकुलरिज्म और जो समाजवाद है अपने आप में एक व्यापक शब्द है, इस पर चर्चा करने के लिए चर्चा पे चर्चा करनी पड़ेगी। और आज हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।